प्राकृतिक खेती जो है वो देशी गायों के बिना अधूरी है। जी हाँ, और राजस्थान में है और अगर गाय पर चर्चा ना हो तो यकीन मानिए कार्यक्रम अधूरा सा है। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। टोरडा गांव का नाम आपने पहले शायद नहीं सुना होगा और आज जब सुनेंगे, जिला नागौर का एक ऐसा गांव है जो देसी गायों के लिए मशहूर है। यह प्राकृतिक खेती हर किसान भाई कर रहा है। इतनी बीमारियां अगर आपके बीच आ गई है तो हमारे किसान भाइयों ने ये तय कर लिया है कि इन्हीं गायों से हमें प्राकृतिक खेती करनी है। और आज टोरडा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ से आपको देसी गायों से ये दिखाने वाली हूँ कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो है, जब 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी तो क्या हमारी कहीं ना कहीं सरकार का ये जो फैसला था वो किसान भाइयों के लिए कितना कारगर और कितना सफल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त आपने देखा होगा चारों तरफ आपको हजारों गाय घूमती हुई दिखाई देगी। ऐसी सिर्फ यही नहीं, न जाने ऐसे कितने और किसान होंगे जो गाय पालते हैं और खेती करते हैं। तो चलिए, हमारी चर्चा जो है वो तैयार हो चुकी है और पूर्णमल जी हमारे साथ है जो देशी गायों को पालते भी हैं और इनका दूध हजारों बच्चों को पिलाते भी हैं। तो आप इस चर्चा में शामिल होइए और जानिए कि किस तरह से हमारे किसान भाई यहाँ पर खेती बाड़ी और राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जुड़ रहा है। टोरडा गांव, नागौर जिला, इस गांव के किसान जो है चौपाल चर्चा में बैठ चुके हैं। चर्चा जो हमारी वो है तैयार हो चुकी है। जोरदार तालियां अपने आपके लिए। बहुत स्वागत डीडी किसान आपका कर रहा है। ये अभिनंदन और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है वो जरा गौर फरमाए कि हमारा किसान जो है किस तरह से खेती कर रहा है और उन्नत खेती जिसे समझकर सीख कर रहा है। सरकारें योजना भले ही शहरों में बना दे, लेकिन गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री से भी हमारे साथ अधिकारी बैठे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से भी है, तमाम यहाँ पर किसान हैं और किसान महिलाएं भी हैं। सोचिए, ये किसान जो है ये बिजनेस भी करते हैं, खेती भी करते हैं और आजकल खेती तो बिजनेस बन चुकी है, एक ऐसा व्यवसाय जिसे बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, शुरुआत करूंगी सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र से सीनियर अधिकारी अर्जुन जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, रिपोर्ट कार्ड लेकर ही आपके पास आए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र मुलासर से हूँ। जी जी अर्जुन जी, जो किसानों को मैं सुन रही हूँ, लेकिन बहुत ऐसे किसान मिल जाएंगे जिन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना है उससे बिना जुड़े ही कहीं ना कहीं गाय का पालन किया है, वो इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं या वो लाभ लेना नहीं चाहते। दोनों ही बात है मैडम। जो किसान सक्षम है वो लाभ लेना नहीं चाहते, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ फिर भी मिल रहा है, क्योंकि इस योजना का जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना है इसका उद्देश्य ये है कि जो देसी हमारी गायें हैं उनसे अधिक उत्पादन लेना, उनका संरक्षण करना और उन जो है उनका स्वास्थ्य पे ध्यान देना। कोशिश ये है कि जो इस मिशन के अलावा जो भारत सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, जैसे डेयरी उद्यमिता विकास योजना है या पशु बीमा योजना है, इनका कहीं ना कहीं किसानों को लाभ मिल रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बैठिए। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की बात करूं, क्या इसका फायदा किसान ले रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ही इसका फायदा ले रहे हैं। इसमें काफी लोग किसान लोग जो इसमें जो लोनिंग की व्यवस्था है। कितनी सब्सिडी मिलती है इसमें? एनी आइडिया? हाँ, 50% सब्सिडी इसमें मिलती है, 50% सब्सिडी का फायदा मिलता है इसमें। जी, बैठिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार, पूरन सिंह जी। एक सफल किसान इसलिए कहेंगे कि आपने कहीं ना कहीं, मैं जब सुन रही थी यहाँ पर कि देसी गायों के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे किसान भाई ऐसा काम करते हैं? तो बोले सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है पूरन सिंह जी ही दे सकते हैं। तो ये आपने क्यों ऐसा सोचा? क्या यही आपका व्यवसाय है या इसके अलावा भी कुछ करते हैं आप? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं किसान पुत्र हूँ और मैंने खुद ने मेरे हाथों से खेती की है। तो मैंने महसूस किया कि खेती गाय के बगैर अधूरी है, तो गाय को पाला। बेसिकली मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ खेती को करती आई हैं और हमने कहीं महसूस किया कि जो पढ़े लिखे लोग खेती नहीं करेंगे
तो दूसरे लोग भी खेती से मोह भंग करके बाहर जाने लग गए। इसलिए हमें ये महसूस हुआ कि खेती सक्षम लोगों को भी करनी चाहिए, तो हमने फिर से खेती की है, वो भी ऑर्गेनिक खेती की है। सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं जो खेती में जो किसानों को दी जाती हैं, उन सब का लाभ किसान ले, उसके लिए भी हमने मिनी फुहारा, ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिस्टम से हमने खेती प्रारंभ की जी। और हमारे खेत में 300 बीघा खेत में शुद्ध ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जिसके अंदर खाद भी हम गाय का काम में लेते हैं। उसके कारण से जो किसान का पैसा बाजार में खाद के रूप में जाता था, उसकी सेविंग होती है। गाय पालने से गाय के गोगव्य से जो फायदा होता है किसान को, वो भी होता है। और मैं समझता हूँ कि किसान को केवल खेती नहीं, गो पालन साथ में रखना चाहिए, जिससे उसको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जी जी। किसान यूरिया खरीदता है, मैं कहता हूँ गाय के गोमूत्र से यूरिया के साथ साथ दूसरे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं खेत को, इसलिए गाय यूरिया के बजाय गोमूत्र का प्रयोग करे, और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। जी। कौन कौन सी नस्लें हैं आपके पास इस वक्त? गाय हमारे पास गिर और थारपारकर विशेषकर दो नस्लें बड़ी संख्या में है। कुछ एक दो गायें अन्य नस्ल की भी हैं, पर बड़ी संख्या में गिर है और थारपारकर है। जी, बैठिए। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जी.आर. मुंड, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी। अगर हम दूध की बात करें, जो देशी गाय है जी, उसके दूध की क्वालिटी कितनी बेहतर होती है बाकी दूसरी गायों के मुकाबले? देसी गाय का दूध है वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और अभी जो रिसर्च चल रहा है, रिसेंटली जो रिसर्च चल रहा है, उसमें जो A1 A2 का जो एक कॉन्सेप्ट आया है, तो उसमें जो अपनी जो बाहर की जो एक्जोटिक ब्रीड है, जो परदेशी नस्ल है, उसमें A1 होता है, अपने में A2 होता है। तो A2 जो दूध है उसमें एक MCBA के सब्सटेंसेस होता है 7, तो उसको अपन कहते हैं बीटा कोस्मोफोरेमिन 7। वो अपनी इस देसी नस्ल के दूध में बहुत कम होता है। वो जो अपन कहते हैं सब्सटेंसेस है, उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही है, या अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन वो एक्जोटिक ब्रीड में ज़्यादा होता है, उसके दूध में ज़्यादा होता है, यहाँ अपने वाली दूध में कम होता है। इसलिए अभी 10 साल का, जैसे अभी सीनियर मेरे बॉस कह रहे थे कि 10 साल में बहुत चेंज हुआ, वो उसी के आधार पे हो रहा है, और उस पर अभी रिसर्च गोइंग ऑन है। अभी जो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के आएगी, बाकी अपनी देशी नस्ल का दूध दी बेस्ट है जी। इसमें लैक्टोज टॉलरेंस होता है, वो भी बहुत कम होता है। बहुत धन्यवाद आपका, बैठिए। लगभग किसानों के जुबान से हम जो बात सुन रहे थे कि हम तो गाय पालते हैं, परंपरा से हमारे गाय पालते आए हैं, और सरकार क्या योजनाएं बनाती है वो फायदा तो मिल रहा है, लेकिन गाय पालना कहीं ना कहीं हम जो शुरुआत से ही करते आए हैं। जी, महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? बबीता यादव। बबीता जी, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाली हूँ, यहाँ पे गायों की सेवा करती हूँ। अच्छा, गायों की सेवा करती हैं? हाँ, प्रॉपर। क्या इन गायों के बीच बच्चों को भी लाया जाता है? हाँ, गायों के बीच बच्चे भी रहते हैं हमारे, यहीं पे दूध पीते हैं, खाते हैं, खेलते हैं। कितनी गायें हैं यहाँ पर? यहाँ पे 150 गाय हैं लगभग। 150 गाय हैं। और उन गायों का काम आप करती हैं? दूध निकालना, गोबर चारा करना, उनका साफ सफाई, उनका ध्यान रखना, बच्चों का, छोटे बच्चों का, उनकी गायों का। जी, चलिए बैठिए। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? भंवरलाल बगड़िया नाम। अच्छा भंवरलाल जी, बात देशी गायों की कर रहे हैं। हिंदुस्तान में देशी गायों पर चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो पहले से ही पालते आए हैं, लेकिन आज विश्व स्तरीय पर बात क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए करनी पड़ी मैडम कि ये जो संवर्धन बीच में या विदेशी जो नस्ल के कुछ सीमेंस इंडिया में काम में लिए गए, और इनसे जो धीरे धीरे एक क्रॉस ब्रीड होते हुए फ्रीजाइजन और होलिस्टीन ये गायें तैयार हुई हाँ। इनके जो दूध से जो नुकसान धीरे धीरे ऐसा मानने में आया है कि वो उतनी गुणवत्ता नहीं होती, क्योंकि उनके जो बछड़े होते हैं उन्हीं से देख लो आप, यदि एचएफ गाय का बछड़ा है या होलिस्टीन गाय का बछड़ा है, उसको घर के बाहर निकाल दो, वो वापस घर ही नहीं आएगा, इतनी उसकी चेतना शक्ति सक्रिय नहीं रहती। जबकि आप देशी गाय का बछड़ा है, वो 100 गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम भंवरलाल बिश्नोई है जी। और वैसे मैं पैसे से राजस्थान पुलिस में सर्विस करता हूँ। बाकी गायें और ये घोड़ियाँ, इसका मेरे को शुरू से शौक है। गाय रखते कि नहीं रखते? गाय कम से कम 25 गाय मेरे पिताजी के टाइम में थी, और 25 गाय की खेती हम जो करते तो उसमें पूरी खाद डालते थे। तो खाद से अच्छी गंवार, मोट, बाजरा 3 फसल होती है, मूंग,
ये 4 फसल बहुत अच्छी होती थी हर बार भी। अभी जैसे भी ये यूरिया आ गई, ये डालने लगे तो उससे ज्यादातर बीमारी होने लगे लोगों के, कुछ हर बीमारी से ये मतलब पीड़ित रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा कहा। ये होते हैं राजस्थानी, जो पूरी कहावत के साथ आपको समझाएंगे फायदे कैसे हैं और किस तरह से आप अपने जीवन में देसी गाय का दूध पीकर और राजस्थानी खान पान से मजबूत कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सरोज चौधरी। अच्छा सरोज जी, युवा भी हमारे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो खेती बाड़ी के बारे में जानकारी रखती है आप? जी पूरी रखती हूँ, किसान परिवार से ही हूँ। जी मतलब किसान खेत मतलब पापा ने खेती करके ही हम सबको पढ़ाया है, शादियाँ की है, यहाँ तक कि मेरे को तो कन्यादान में भी गाय मिली है। तो देसी गाय का दूध पीती है या आप भी मार्केट से लाकर? नहीं, मैं रहती कुचामन में हूँ, लेकिन दूध हमारा टोरडा गाँव से आता है। घर में मतलब गाय रखते हैं और वहाँ से ही दूध आता है। चलिए बैठिए। तो कन्यादान में बिटिया को गाय मिली है और देसी गाय का खान पान करती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, आज हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की बात कर रहे हैं। देखिए, योजना की बात कर रहे हैं, ये एक अलग हो जाता है। कितना जरूरी है कि हमें गाय पालना चाहिए, गाय की खाद से हमें खेती करनी चाहिए? गाय आज से नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का गाय और खेती दोनों एक हिस्सा रही है। आपको ये भी मालूम होगा कि धीरे धीरे लुप्त भी हो गई थी। हाँ, बीच में एक बार जैसे ही गौ संवर्धन के नाम से होलिस्टर वगैरह की गायें आई, जो ज्यादा मात्रा में दूध देती थी, तो लोगों ने धीरे धीरे देसी गाय को बुला दिया। लेकिन उसके जब लोगों के सामने अवगुण दोष आने लगे तो वो चीज़ उनके समझ में आई, तो वापस गोपालन उन्होंने शुरू किया, देसी गायों को पालना शुरू किया। देसी गाय खेती और देसी गाय एक दूसरे की पूरक हैं। यूरिया खाद वगैरह जो हम यूज में लेते हैं, तो गाय का जो गोबर है उसको काम में लेकर के फसल का उत्पादन बढ़ाया जाता है। जी जी, बैठिए, बहुत बढ़िया। फसलों का उत्पादन आप यूरिया डालकर नहीं, देसी खाद से भी बढ़ा सकते हैं। आपसे भी जानना चाहूंगी। राम राम। राम राम जी, राधिका जी। सर पर पगड़ी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, शिकायतें हैं या फिर? हाँ। गाँव सबलपुरा, कुचामन सिटी। राम राम जी, देसी गाय पालने से फायदे गिनवाइए। फायदे तो बहुत है, आप लोगों ने सब लोगों ने बहुत फायदे बताए हैं। आपसे भी जानना चाहते हैं, आप भी तो पालते होंगे? बिल्कुल पालते हैं, ज्यादा गाय तो नहीं हमारे पास, तो हम घर पर रहने जितनी 1-2 गाय रखते हैं। बाकी किसान भाइयों को क्या कहेंगे, क्या देसी गाय पालनी चाहिए? बिल्कुल देसी गाय ही पालनी चाहिए। इसका कारण मैं आपको मुख्य एक ही बता देता हूँ। इस दुनिया में पहला सुख जो होता है, कौन सा सुख मानते हैं आप? निरोगी काया। निरोगी काया। अगर आपको निरोगी काया रखनी है तो उसके लिए आपको शुद्ध खाना और शुद्ध पीना ये बहुत ही जरूरी है। तो शुद्ध खाने के लिए प्राकृतिक हमें मतलब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या देसी खाद की जरूरत होती है, और वो देसी खाद है, गाय का खाद सबसे 1 नंबर है। तो फायदे जो है वो देसी गाय के पालने के क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक ऐसी योजना है, या यूं कहें एक कहीं ना कहीं एक ऐसा किसानों का हमारा कहना है कि देसी गाय को पालना महंगाई से कम नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अगर हम महंगाई को सोचेंगे तो अपने पहला सुख निरोगी काया बताया है, उस पर कभी नहीं जा पाएंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम साहब, हेमाराम जी कुमावत। कुमावत जी, खेती करते हैं आप? खेती करते हैं साहब, हमारे बडेरा भी खेती करते हैं, दादाजी परदादाजी। अच्छा, सरकार जो शहरों में बैठकर योजना बनाती है किसानों के लिए, वो आपके गांव तक पहुंचती है या नहीं? हमने नहीं ली, कोई फायदा नहीं लिया। ये 2000 रुपए की राशि जो मिलती है पीएम किसान सम्मान निधि, वो भी नहीं लिया आपने? कुछ भी नहीं लेते हम तो। अच्छा, आप लेते ही नहीं है? नहीं, लेकिन हम देसी गाय का ही खान पान करते हैं। जी जी, बैठिए। तो ये दूसरी वाली गाय जो घर में भी घुस जाती है ना, तो देसी गाय के गोमूत्र से शुद्ध कर लेते हैं हम। जी बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहर वाले सुन रहे हैं आप, अगर आपको 116 या 20 साल का आंकड़ा पार करना है तो खान पान जो है वो राजस्थानी होना चाहिए। तो चर्चा जो है आज देखिए लगातार राजस्थान के गांव से चल रही है, मरुभूमि से चल रही है, जहाँ रेतीली जमीन पर आने के लिए आप जरा थोड़ा डरते हैं कि पता नहीं पानी होगा कि नहीं होगा, या समस्याएं कितनी है, समाधान कितना है, वो देखिए। तो वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं न जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने,
तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो टोडा गांव से चल रही चौपाल चर्चा में एक बार फिर स्वागत करते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं, क्योंकि यही वो अन्नदाता है जो आपके घरों तक अनाज पहुंचाते हैं। खेती बाड़ी जो है हमारे किसान भाई परंपरागत कहा जाए या प्राकृतिक खेती से तमाम किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव के साथ किसानों के जीवन में कितना बदलाव आया, और बात राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की कर रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोपी राम राठी। गोपी राम जी, गोपालक से जो योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो है उससे जुड़े हुए हैं या नहीं? हाँ जुड़ा हुआ हूँ। गाय पालते हैं आप? गाय पालता हूँ। क्या सरकार से कोई मदद मिली आपको, सब्सिडी ली आपने? कोई मदद नहीं मिली, ले भी नहीं, कोशिश भी नहीं किया। अच्छा, आपने कोशिश नहीं की तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मदद भी नहीं मिलती। मेरा दूध का शॉप भी है और गाय भैंस भी रखता हूँ मैं जी। 22 साल से काम कर रहा हूँ दूध का। और खेती करता हूँ। खेती में यूरिया जहर डालते हैं या प्राकृतिक खेती? पहले डालते थे, अब तो नहीं डालता। मेरी खुद की गाय है, डालने की क्या जरूरत है? यानी आप जहर बिल्कुल नहीं बोते? चलो बैठिए। यानी कि किसानों से ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं जहर तो नहीं दे रहे हैं आप शहर वालों को। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? केसाराम रेणु। क्या करते हैं आप? किसान है। हाँ। जी, तो किसान होने के नाते ये पूछा जाएगा कि खेतों में जो खाद डालते हैं वो कौन सी है? गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद में ज्यादा फायदा नहीं है? गोबर की खाद में फायदा है इसमें। ये जानकारी हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। जी, क्या मतलब फसल में मुझे ये बताएंगे उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना बदलाव आपकी नजरों ने देखा है जब से गोबर की खाद का प्रयोग करने लगा है? गोबर की खाद हमारे प्याज यहाँ मेन पहले प्याज होते थे उसमें करते थे, वो बहुत अच्छे प्याज होते थे, फेमस थे यहाँ के प्याज। और गेहूँ अच्छे होते हैं और भी कई फसलें हैं उसमें गोबर का खाद से बहुत फायदा। बाजरा बोते कि नहीं बोते? बाजरा भी होता है। आजकल आपके हिंदुस्तान में बाजरे की चर्चा हो रही है, जो राजस्थान वासी बोते हैं उसकी बात हो रही है कि वो हिंदुस्तान से बाहर भी जाने वाला है। ये जानकारी मिली कभी आपको? हाँ बिल्कुल। खुशी हो रही होगी? बिल्कुल खुशी है जी। खूब होता है बाजरा। बाजरा खूब होता है। बैठिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं दुलाराम चौधरी। चौधरी जी, क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ पैसे से। और शिक्षक अगर ये जानकारी रख ले कि खान पान कैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर कहीं ना कहीं जीवन जो है हम बच्चों को दे सकते हैं। कौन सा खान पान बेहतर है? मेरा जो अनुभव है, जिस परिवार से मैं जुड़ा हूँ, 15-16 का हमारे जॉइंट फैमिली है और वहाँ पर देसी गाय 12-13 गाय हम रखते हैं और हमारी जो घर वाले जो मेंबर हैं वो भी सब खुद इससे संबंधित है, वो कार्य करते हैं और उस खान पान से हम संतुष्ट हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। अतुल जी, क्या करते हैं आप? मैं फिजिक्स टीचर हूँ जो बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज की हमारी जो चौपाल है वो देखिए, किसानों के बीच टीचर भी बैठे हैं और ऐसे ऐसे जॉब करने वाले अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, यही लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हमने जब चर्चा की तो गायों के बारे में बताया गया। मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर रहता है। तो कुछ बच्चे थे जो कि डिप्रेशन में थे और हम उनको जब गौशाला लेकर गए, अच्छा, यहाँ लाए और जब गाय के साथ उनका संपर्क हुआ तो आप मानेंगे नहीं, एक जो डिप्रेशन का जो प्रेशर था एक माँ की तरह वो दूर हो गया। यही खास बात है। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची घटना है। ऐसे लगभग हमने कई प्रयोग भी किए। और बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगी कि ऐसे टीचर है जो बच्चों को सीधा प्यार कहते हैं कि माँ के बाद दूसरा प्यार गौ माता का प्यार होता है, उससे मिलवाते हैं। और जो डिप्रेशन में है, अगर वो गायों के पास आकर बैठते हैं, थोड़ी देर उनके साथ टहलते हैं, तो वो डिप्रेशन से दूर भी हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा पहले सुना है? नहीं सुना है तो जरा इस पर सुनिएगा और समझिएगा। आप भी अपने बच्चों को गायों के पास जरूर लेके जाए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघ सिंह है। पीछे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर सर ने जैसे बताया, बच्चे जैसे ही तनाव में आते हैं हम उनको गौशाला लाते हैं, सुबह के समय, शाम के समय, या अभी जैसे परीक्षा का माहौल है तो परीक्षा के माहौल में भी बच्चे दबाव ले लेते हैं। ऐसे बच्चों को अलग से चयन करके यहाँ ला करके गायों के सामने उनकी सेवा के लिए जब लगाते हैं तो उनमें एक अलग से ही परिवर्तन दिखाई देता है। क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पढ़ाई के वक्त इन बातों का ध्यान रखना। अब वो आपकी बात सुनेंगे और वो अपने मन की बात में जरूर कहेंगे कि गायों के पास जरूर जाए एग्जाम देने से पहले। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जावर सिंह नाम। क्या आप जानते हैं कि गायों को पालना कहीं ना कहीं अच्छा होता है किसानों के लिए, और उससे खेती करना और बेहतर होता है? किसानों के लिए नहीं, देश के लिए बहुत अच्छा है। जी
आज खुशी की बात है कि हमारा जो देश है, हिंदुस्तान है, युवा देश है, क्योंकि युवाओं की संख्या इसमें ज़्यादा है। यदि देश का उत्थान करना है तो हम हर युवा को गाय का जो दूध है वो लें, उपलब्ध उसको हो। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। बैठिए। युवा जिस देश में सबसे ज्यादा है वो देश मजबूत हो सकता है। जिस देश का किसान जागरूक हो वो देश कहीं ना कहीं सबसे आगे और अग्रणी पंक्ति पर आ सकता है। नमस्कार, हमारे साथ केवी के अधिकारी भी हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मैं पन्नालाल चौधरी, सहायक निदेशक कृषि विस्तार कुचामन सिटी से पदस्थापित हूँ। जी पन्नालाल जी, सवाल पूछूंगी मैं आपसे क्योंकि लगातार हम आपके साथ हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की। आपका तो किसानों के बीच आना जाना लगा रहता है। कितने ऐसे किसान हैं जो इस योजना से जुड़े हुए हैं? यहाँ के किसान वैसे भी हमारे राजस्थान में जो गोवंश है और मुख्यतः हमारे नागौरी जो बैल हैं जो हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि पशुधन और हमारा खेती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना हमें खेती किया जाना ये एक परिकल्पना है। तो हमारे जो भी किसान हैं, हम तो यही सभी किसानों को कहते हैं कि खेती के साथ साथ वो अपना पशुधन भी रखें, ताकि जो उसका उत्पाद है पशुधन का, उससे वो अपने खेत में ले जाके उसका उपयोग करे। क्योंकि आजकल जो उर्वरक का लगातार उपयोग हो रहा है वो हमारे मानव जाति के लिए एक खतरनाक पैदा हो गया। इससे कई प्रकार की बीमारियां पैदा होने लग गई। जी जी, ठीक है, बैठिए। तो अधिकारी लगातार कहीं ना कहीं अपनी भूमिका जो है किसानों के बीच पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम सुल्तान सिंह कल्याणपुरा है। हमारे पास 70 से अधिक बेसहारा जो गौ माताएं वो हमारे पास निवास करती हैं और उन बच्चों को उनसे एनर्जी मिलती है। और हमारी 70+ गायें, इसलिए बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि कोई भी गौ माता इधर उधर विचरण करती हुई हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास वो निवास करने लग जाती है। केवल हमारी उनमें से 2 गाय हैं जो हमारी खरीदी हुई हैं, और उन सब बाकी गायों से हमने अभी 17 से अधिक गायों का संवर्धन करके उनसे हमने दूध उत्पादन शुरू कर दिया है। हमने सुना है, पूर्वजों से सुना है कि कहीं भी देशी गौ माता का अगर वास्तु दोष है कोई भूमि में और वहां अगर 40 दिन गौ माता का निवास स्थान रह जाए तो उस भूमि के सब वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए कि जहां 2000 के आसपास बच्चों का निवास हो और उनके साथ गायों का भी निवास हो, तो कहीं ना कहीं ये जो कहावत है कि गाय के साथ बच्चों को पालना, और वो शिक्षा राजस्थान के किसान ही दे सकते हैं और वो शिक्षा आपको राजस्थान में ही मिल सकती है। तो लगातार हम यहाँ पर अलग अलग किसानों से जानकारी ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुखराम चौधरी है। 3 साल से छोटे बछड़े के जो बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो बंद कर दिया, एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूलिंग है। तो एक तो सक्षम अथॉरिटीज के द्वारा उस पर रोक हटनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में नागौरी बैल जो है वो विशेष तौर से यूपी बिहार में जहाँ जोत का आकार छोटा है वहाँ काम में लिया जाता था केवल खेती करने के लिए। जी बैठिए। तो कहीं ना कहीं भाव जो है वो बढ़ने चाहिए, ये हमारे किसान भाइयों का कहना है। तो आज की चर्चा देखिए, ऐसी चर्चा शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। राजस्थान की खेजड़ी की छाया में हम बैठे हुए हैं, चारपाई पर किसान, सर पर पगड़ी, और जो हमारे पीछे आपको गाय दिखाई दे रही है वो देशी गाय है। और इन गाय को पालना क्यों जरूरी है और कितने फायदे हैं वो किसानों ने गिनवाए। लगातार चर्चा जो है ये हो रही थी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत किसान जुड़ रहा है या नहीं, या तो हमारे किसान ऐसे हैं जिन्हें योजना से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गाय पालता भी है, फायदे भी जान रहा है, और कहीं ना कहीं उन फायदों के बारे में गिनवाते हुए पूरे हिंदुस्तान को एक आवाज दे रहा है। अगर आपको बीमारियों से बचना है, कोरोना जैसी बीमारियों से छुटकारा पाना है, तो देशी खान पान को अपनाइए। थोड़ा किसानों का भला चाहते हैं तो भाव बढ़ा दीजिए और किसान उन्नत खेती करेगा। देखिए, एक भी किसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता है कि यूरिया डालते हैं। ये किसान कहता है कि अगर 70, 80, 100 गाय पालते हैं तो उस खाद का क्या करेंगे हम। वो हमारे खेतों में जाती हैं, वो देशी खेती करते हैं, वो अनाज बोते हैं जिस अनाज में शुद्धता भरी हुई है। तो चर्चा को यही खत्म करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। राजस्थान के किसी एक और गाँव में जाएंगे, उस गाँव में पहुँच बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की। क्या उस गाँव वासी भी गाय पालते हैं, और अगर गाय पालते हैं तो उसके फायदे जानते हैं या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।